12 जून को अहमदाबाद में भयानक प्लेन हादसा हुआ था। उस हादसे में प्लेन में मौजूद और जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया वहां मरने वाले लोगों की पहचान का सिलसिला चल ही रहा था कि अहमदाबाद के ही एक फिल्म मेकर के लापता होने की खबर आती है। गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला के परिवार वाले काफी परेशान थे, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि जीरावाला के फोन की आखिरी लोकेशन प्लेन क्रैश वाली जगह से महज कुछ दूर पर ही मिली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार बार बार ये कह रहा था कि वो तो बस स्कूटी से गए थे, उनका उस जगह पर कोई काम नहीं था, ना वो प्लेन पर थे ना उस बिल्डिंग में, तो उनके साथ क्यों कुछ हुआ होगा। लेकिन बाद में पता लगा कि जिस स्कूटी से जीरावाला गए थे वो भी जली हुई हालत में बरामद हुई। इसके बाद परिवार का डीएनए मैच करवाया गया और पता लगा कि प्लेन क्रैश में जीरावाला भी मारे गए हैं। पीटीआई से बातचीत में महेश की पत्नी हेतल ने बताया कि 12 जून को अहमदाबाद के लॉ गार्डन वो गए थे। वहां उनकी एक मीटिंग थी। दोपहर 1:14 पर उन्होंने पत्नी को कॉल कर बताया था कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और वो घर वापस आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब वो नहीं लौटे तो पत्नी ने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। कई घंटों तक जब महेश से संपर्क नहीं हुआ तो वो घर नहीं लौटे। हेतल ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच में सामने आया कि महेश का मोबाइल ठीक 1:40 पर बंद हुआ। जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से उनकी स्कूटी भी कहीं बरामद नहीं हो रही थी। हेतल ने यह भी बताया कि वो आमतौर पर उस रास्ते से नहीं आते जहां हादसा हुआ, लेकिन उस रोज उनकी आखिरी लोकेशन प्लेन क्रैश की जगह से महज 700 मीटर दूर थी। शुरुआत में परिवार इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महेश इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब पुलिस ने महेश की एक्टिवा के नंबर, मोबाइल लोकेशन और डीएनए रिपोर्ट सामने रखी तब जाकर परिवार ने सच्चाई स्वीकार की और शव लेने के लिए राजी हुआ। महेश जीरावाला अपने पीछे पत्नी हेतल और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। महेश जीरावाला अहमदाबाद के नरोदा इलाके में रहते थे। वो गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थे। वो अपने प्रोडक्शन हाउस महेश जीरावाला प्रोडक्शंस के तहत कई विज्ञापन और म्यूजिक वीडियोस बना चुके थे। उन्होंने 2019 की फिल्म कॉकटेल प्रेमी पेग ऑफ रिवेंज का निर्देशन किया था। और ऐसे एक और परिवार पूरी तरह टूट गया। भले ही जीरावाला ना तो उस विमान में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुआ और ना ही उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिससे विमान टकराया, लेकिन वो उस रास्ते से जा रहे थे और शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो रास्ता उनके लिए आखिरी रास्ता बन जाएगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 8 यात्रियों के परिवारों के तो डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुए हैं और अब उनके डीएनए सैंपल दोबारा मंगवाए गए हैं क्योंकि पहला सैंपल पीड़ितों के डीएनए से मैच नहीं हो पाया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब तक डीएनए मैच नहीं हो जाता शव परिवार वालों को सौंपा नहीं जा सकता है। बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ मिनट के भीतर क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान के दोनों पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 229 यात्रियों की मौत हो गई। विश्वास कुमार रमेश नाम का एकमात्र यात्री जिंदा बचा। वो लंदन का नागरिक है। जैसे जैसे शवों के डीएनए मैच होते जा रहे हैं वैसे वैसे शवों को पीड़ित परिवारों को सौंपा जा रहा है। हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है जो कि झकझोर कर रख देने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।